व्यूवर, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद जुनैद राजपूत आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। आज हम जो काम आपको बताने जा रहे हैं वो है इंजन के जो टापे हैं। ये जो इंजन के दो टापे लिए हमने, एक मैग्नेट टापा और ये एक क्लच वाली साइड का टापा। इन दोनों को जेन्युइन पेंट जो है वो आपको करना सिखाएंगे, A to Z आपको सारा बताएंगे। ये टापे हमने पहले रगड़ के ना इनको साफ कर लिया बफ की मदद से, ठीक है। इनका जो पुराना पेंट है वो हमने इसके ऊपर से उतार लिया। अब इसको बेस लगाएंगे। बेस जो है वो अस्तर उसको कहते हैं, हम जो है कारीगर वाली जुबान में उसको कहते हैं अस्तर। तो प्रीमियर भी उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। सबसे पहले बेस मैंने इस बोतल के अंदर तैयार कर ली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेस कौन सी होती है और किस तरह से मारते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये गन के अंदर बेस लगा ली, ये डाल लिया हमने, ठीक है। टापा में लेना ये। तो गाइस दोनों जो हमारे टापे हैं उन पे बेस लग चुकी है, अस्तर जो है उन पे हमने लगा दिया है, ठीक है। अस्तर जो है इसको बनाते कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है प्रीमियर, ठीक है। ये कलर ये देखें, इसके ऊपर वही वाला लगा हुआ है प्रीमियर। ये ऑटो पेंट आपने जो है ना ले लेना है। किसी भी ऑटो पेंट की दुकान जो है, जो जिस पे शॉप से आपको जो है वो ऑटोज़ के यानी कि व्हीकल्स के, कार के, बाइक के सारे पेंट मिलते हैं, उस शॉप से आपने जो है ना ये जाके बेस परचेज कर लेना है। कहना प्रीमियर दे दें हमें, अस्तर दे दें। ये एक डब्बा अस्तर का ले लेंगे तो इससे आप आसानी से एक बाइक मुकम्मल कर सकते हैं। ये ले लिया आपने। उसके बाद हमने जो है ना वो थिनर यूज़ करना है इसके अंदर, इसको बनाने के लिए थिनर हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है। 2K ले लें या 4K ले लें। ये मास्टर का जो है ये NC थिनर है, ठीक है। ये NC पेंट होता है, ठीक है। तो आपने मास्टर का जो है ये थिनर ले लेना है, ठीक है। ये अच्छा थिनर होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, महंगा होता है, लेकिन ये अच्छा थिनर होता है, ये ले लेना। उसके बाद जो है जब हम इसके ऊपर पेंट लगा लेंगे फाइनल, तो उसके बाद इसके ऊपर हार्डनर और लैकर लगेगा। ये जो बोलते हैं ना भट्टी वाला, ये भट्टी वाला पेंट ही है, ठीक है। लेकिन भट्टी में इसको रखने का जस्ट मकसद ये होता है कि भट्टी से इसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो वो पेंट जो है, क्योंकि इंजन को जब हम लगाते हैं ना टापे, इंजन अपनी जो है वो जब चलता है तो वो गर्म हो जाता है। जब इंजन गर्म हो जाता है तो फिर वो जो टापे उसके ऊपर जो हमने पेंट किया हुआ होता है वो ऊपर से उसके उतरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको भट्टी में रखते हैं। अदरवाइज़ आप इसको भट्टी में ना भी रखेंगे ना, जब हम इसको लगा देते हैं ना इंजन के ऊपर, तो जब इंजन गर्म होता है अपनी हीट से ये गर्म होकर पेंट खुद ब खुद पक जाता है। जब बाइक हीटअप होगी तो उसके टापे का जो पेंट होगा वो ऑटोमेटिकली गर्माइश की वजह से, उसकी वार्मिंग की वजह से वो उसके ऊपर पक जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने भट्टी में लाजमी इसको रखना है, भट्टी ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीकाकार जो है, ये सारा तरीकाकार ये मैं निकॉन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। निकॉन का हार्डनर और लैकर सेट ये बेहतरीन है, ठीक है। इससे चमक बहुत ज़बरदस्त रहती है और पेंट जो है वो उसकी ये जो हिफाजत भी है ये सही तरीके से करता है, ठीक है। जो पेट्रोल से पेंट उतर जाता है ना,
पेट्रोल से पेंट उतरता नहीं है, ये एनसी पेंट पेट्रोल से नहीं उतरता। इसके ऊपर जब हार्डनर लैकर की सतह चढ़ जाती है, जब हार्डनर लैकर मार देते हैं तो उसके बाद पेंट पेट्रोल से नहीं उतरता। तो अगर आप ये ना मारेंगे तो पेट्रोल 2-3 बार आप धोएंगे तो फिर पेट्रोल से वो उतर जाएगा। अदरवाइज जब ये आप लगा लेंगे इसके बाद आप पेट्रोल से चाहे उसको बार बार धोते रहें, नहलाते रहें, टापे से जो है वो पेंट रिमूव नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम जो है हमारे जो है टापे, और ये ड्राई भी ज़रा बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है। जो एनसी पेंट होता है ना थिनर वाला, ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये ड्राई तकरीबन हो चुका है, तो इसको जो है अब रेगमाल लगाएंगे, ठीक है। ब्रीक आपने रेगमाल ले लेना है, तो पानी में भिगोकर आपने इसको रब करना है हल्का हल्का सा, ठीक है। इसके ऊपर जो दाना होगा, जो डॉट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब जेन्युइन पेंट हम इसके ऊपर करेंगे सिल्वर कलर का, तो वो फिनिश जो है, उसकी चमक जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो नुमायादार होगी, ठीक है। तो चमक ज़्यादा नुमाया होगी इसकी। तो अब अगला प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से आपने बना लेना है अस्तर। तो मैंने अस्तर भी बनाया हुआ है, और मैंने इसका जो है सिल्वर जो इसके ऊपर लगाना है पेंट, मैंने वो भी बनाया हुआ है, ये देखिए। अब जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो है ना दाना वो ब्रीक है सिल्वर का, बिल्कुल बारीक दाना है, यानी कि हल्का सा है। अगर हमने मोटे दाने वाला करना है तो फिर हमें उसके अंदर स्पार्कल ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्पार्कल जो है, ये स्पार्कल है, ठीक है। अदरवाइज जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर है ना, ये जो इसके ऊपर जेन्युइन सिल्वर है ना, ये आपने सिल्वर फाइन ले लेना है, ठीक है। अगर आप सिल्वर फाइन नहीं लेंगे तो मोटा सिल्वर वो आपको मोटा दे देगा, जिसके अंदर दाना होगा, ठीक है। और दाने वाला इसके ऊपर आपने नहीं लगाना, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल्स के अंदर आते थे यहाँ पे दाने वाले, जिनके अंदर चमक ज़्यादा होती थी, दाना न बड़ा होता था। ये आप करीब सिल्वर है, उससे बोले कि हमें फाइन सिल्वर जो है ये दें, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगा, और बहुत आसान तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर वाला जो पेंट है वो अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है पेंट करने से पहले। अगर आप वो रिमूव नहीं करेंगे तो वो पेंट की पकड़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो ज़्यादा देर पर नहीं जो है रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगा। हमने इसको जो है वो सैंड कर लिया है, रेगमाल इसको लगा लिया, ठीक है, टापों को। अब टापे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये हमारा जो है ये पेंट है, ठीक है। ये फाइन सिल्वर भी मैंने आपको बताया था। इसको हम जो है डालेंगे गन के अंदर। गन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नहीं है तो गन जो है ये इतनी महंगी नहीं मिलती, ठीक है। तो गन जो है आपने ले लेनी, ये आपने कपड़ा ले लेना बारीक। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने इसके मुँह पर ऐसे लगा लेना है, ताकि पेंट के अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो हमारा इसके अंदर ना जाए। इसमें आपने पेंट ये सारा अपनी गन के अंदर डाल। जितना पेंट आपकी ज़रूरत हो, जितनी जगह पर आपने करना हो, आपने उस हिसाब से बनाना है। क्योंकि मुझे अब काफ़ी यानी कि अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे तजर्बा हो गया तो इस जगह पर इतना पेंट जो है वो लगेगा, इसलिए मैं उस हिसाब से उतना ही पेंट बनाता हूँ। अगर बन जाए पेंट ज़्यादा तो वो आपने वापस डब्बे में नहीं डालना, उससे अलग से बोतल किसी में डाल लेना। और एक हाथ में एक ही लेयर पे करना है, ये नहीं कि आपने जो है लेयर के ऊपर लेयर नहीं लगाना, वो फिर बुरा हो जाएगा।
गाइस हमारे दोनों टापे जो हैं ये सिल्वर, फाइन सिल्वर पेंट जो है इसके ऊपर लग चुका है, जो है वो इसके ऊपर फाइनल इसका टच रह गया है। इस पर हार्डनर लेकर लगेगा तो टापे हमारे जो है वो रेडी हो गए, ठीक है। ठीक है, ये लैकर है सॉरी, और ये हार्डनर है, ठीक है। ये दोनों मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ, ठीक है। ये जो है ना, आपने इनकी मिकदार ऐसे रखनी है कि ये 1 लीटर होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है 500 ml, 1000 ml और 500 ml से मिक्स करना है। इसकी अगर आप 2 ढक्कन डालें तो इसका 1 ढक्कन डालें, ठीक है। तो ये थिनर जो है इसका भी आपने 1 ढक्कन ही डालना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। चीज़ की मदद से इसको हिला लें, अच्छी से मिक्स हो जाए आपस में तीनों। हार्डनर जो होता है ना, उसका काम है सिर्फ खुश्क करना जल्दी। हार्डनर जल्दी खुश्क करेगा, एलिमेंट को खुश्क करने में जो है, पेंट को खुश्क करने में वो मदद करता है, ठीक है। तो लैकर जो है ये पेंट को हिफाजत करता है पेंट की, ठीक है। पेंट को जल्दी यानी कि उतरने से बचाता है, चमक जो है इससे बरकरार रहती है। अगर ये आपने कम या ज़्यादा मिक्स कर लिया तो ये ऊपर उस हिसाब से लगेगा नहीं, ये नरम रह जाएगा। लैकर जो है ये नरम रह जाता है फिर। ये रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे गन में डाल लेंगे। पेंट जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है। ये पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे इसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, जैसे पेंट अप्लाई किया हम वैसे इसको अप्लाई करते हैं।
तो गाइस ये हमारे मैग्नेट टापा और क्लच टापा जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, गन के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है ना बच गया है लेकर, तो हम ये हमारे पास एक पुरानी टैंकी पड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कितना ज़बरदस्त है, क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर जस्ट कपड़ा मारा है। ठीक है, ये देखिए उसने टैंकी को एक दफ़ा नई ज़िंदगी दे दी। ठीक है, ये ऊपर से पेंट उतरा हुआ है, ख़राब है ये टैंकी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट। ऊपर से मैंने इसको मट्टी भी अच्छी तरह से साफ नहीं की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जब ज़्यादा आपको ज़्यादा तैयार कर लो ना अगर हार्डनर लैक्कर को, ठीक है, तो ये किसी भी आप बोतल में डालोगे ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो कंपोनेंट हैं उनको मिक्स करके ये तैयार होता है। इसको महफूज नहीं किया जा सकता, सेव नहीं किया जा सकता। जब ये अलग-अलग है तभी ये सेव है। तो अलग-अलग भी, उसके अलावा भी इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। ठीक है, ये 3 मंथ के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा और ये बीच में खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने वेस्ट करने से बेहतर जाना कि ये जो टैंकी हमारे पास पुरानी पड़ी है इसके ऊपर हम लगा दी, इसलिए लगाई है आप देख सकें। बाकी हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद जुनैद राजपूत को दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।